दोस्तों आज मैं आपको इतनी आसानी से यहाँ एंट्री लेना सिखाऊंगा। देखो दोस्तों, शेयर मार्केट में चाहे आप कितना भी आपने सीख लिया हो, लेकिन यदि आपको सही जगह पर एंट्री लेना नहीं आता है तो दोस्तों आपका बाकी का ज्ञान है वो कोई काम नहीं आएगा। ठीक है। और इस वीडियो में इतनी आसानी से मैं दोस्तों आपको कहाँ पर एंट्री लेनी है, किस चीज़ को देखकर आपको एंट्री लेनी है, आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और आपका टारगेट क्या होना चाहिए और आपको एग्जिट आपको कब होना है मार्केट से। ठीक है ना। देखो दोस्तों, क्या होता है जो हमारे नए साथी हैं, जो जैसे ही एंट्री लेते हैं तो मार्केट या तो क्या हो जाएगा, उनके अपोजिट हो जाता है और उनको भारी भरकम लॉस हो जाता है। देखो दोस्तों, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आपको किस प्रकार से एंट्री लेनी है। देखो दोस्तों, ये अपना क्या है भाई, सपोर्ट है, ये अपना रेजिस्टेंस है। देखो दोस्तों, ध्यान रखना, जब मार्केट क्या है जैसे ही रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है तो जो हमारे नए यानी जो बिगनर साथी हैं वो इस कैंडल पे क्या है एंट्री ले लेते हैं। ठीक है ना। इस कैंडल पे आप जैसे ही एंट्री लेते हैं तो कई बार क्या होता है, मार्केट इस प्रकार से वापस आ जाता है और उनको भारी भरकम लॉस हो जाता है। तो आपको रेजिस्टेंस पे कब एंट्री लेनी है। देखो दोस्तों, आप ध्यान रखना, जैसे ये कैंडल है रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगी तो इसको क्लोज होने देना है। ठीक ना। तो जैसे ही ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हो जाती है तो जो दूसरी कैंडल बनती है तो दूसरी कैंडल को भी आपको बनने देना है बुलिश, है ना। तो उसके बाद जो तीसरी कैंडल जैसे इसके इस पॉइंट को क्रॉस करती है तो अपन को यहाँ एंट्री लेनी है और आपका जो स्टॉप लॉस है आप यहाँ लगा सकते हैं। ध्यान रखना, स्टॉप लॉस आपको लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक दोस्तों आप अपना टारगेट ले सकते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लो कि भाई आपने यहाँ एंट्री बनाई और मान लो इस कैंडल तक यहाँ तक भी यदि अपना टारगेट लेते हैं तब भी आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। यदि मान लो आप यहाँ तक जाते हैं तो फिर तो दोस्तों प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जैसे ही रेजिस्टेंस को मार्केट क्रॉस करता है तो आपको तुरंत एंट्री नहीं लेनी है, इस कैंडल को क्लोज होने देना है, दूसरी कैंडल को बुलिश बनने देना है और तीसरी कैंडल जैसे ही इसके हाई को क्रॉस करती है तो आपको एंट्री लेना है। देखो दोस्तों, आपके जो पैसे हैं वो बहुत ही मेहनत के हैं ना, तो अपन को पैसे को ऐसे बर्बाद नहीं करना है। मैं कहता हूँ ट्रेडिंग दोस्तों धैर्य का खेल है, जो धैर्य के साथ बैठता है वो जीत जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इस फर्स्ट कैंडल में एंट्री नहीं लेनी है, नहीं तो दोस्तों आपको भारी भरकम लॉस उठाना पड़ सकता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको सपोर्ट पे किस प्रकार से एंट्री लेनी है। ठीक है। देखो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, अपना सपोर्ट है। ठीक है ना। और मार्केट जैसे ही सपोर्ट के पास पहुँचता है तो जैसे ये कैंडल इसको क्रॉस करती है तो इस पर आपको एंट्री नहीं लेनी है, इस कैंडल को बिल्कुल क्या है क्लोज हो देना है। यानी बिल्कुल जैसे यहाँ पर एक क्लोज हो जाएगी तो उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो बनती है उसको भी बनने देना है और तीसरी कैंडल पे आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है ना। और जो भी आपका टारगेट लेना चाहते हो वो लेके मार्केट से बाहर हो सकते हैं और आप जो अपना स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि काफ़ी साथियों के मैसेज आते हैं कि सर हमने रेजिस्टेंस पे और सपोर्ट पे एंट्री बनाई लेकिन हमें लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि आप उस कैंडल पे एंट्री बनाते हो जो कैंडल जैसे ही रेजिस्टेंस या सपोर्ट को क्रॉस करती है तो पहले से उस कैंडल को आपको क्लोज होने देना है ना। जैसे ही वो क्लोज हो जाए तो उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बने और नेक्स्ट से नेक्स्ट कैंडल जब उसके हाई को क्रॉस करे या उसके लो को क्रॉस करे तो तब आपको एंट्री बनानी है। ठीक है ना। क्योंकि आपको जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है। ये तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों आपको दिन में 2 या 3 एंट्री हैं वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मिल जाती हैं। बस ये है आपको धैर्य के साथ वहाँ पर बैठना है। आपको ऐसा नहीं है मन में आई उसी जगह पर आप एंट्री बना रहे हो तो वहाँ से आप लॉस करोगे निश्चित तौर से। ठीक है ना। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैंडल को देखकर, है ना, और चार्ट पैटर्न को देखकर आप किस प्रकार से एंट्री बना सकते हैं। ये तो मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आधार पर बताया था। ठीक है। और मैंने आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, मैं आपको फ्री में वहाँ पीडीएफ दे रहा हूँ, उसका फ़ायदा उठाओ। क्योंकि जीवन में दोस्तों पहले आप सीखोगे ना
तभी आप आगे बढ़ोगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, पहले ट्रेडिंग को सीखने पर आप जोर लगाओ, अन्यथा दोस्तों आप नहीं सीखोगे तो लॉस आपको ही होगा। क्योंकि अपन कोई भी काम सीख लेते हैं ना, तो अपन उसमें क्या है, धीरे धीरे एक्सपर्ट बन जाते हैं, अपन को एक्सपीरियंस हो जाता है उस चीज़ का। ठीक है, तो ट्रेडिंग भी एक एक्सपीरियंस का ही खेल